कहते हैं कि मुझे 5 रुपये मिला दो, 5 में मिला देंगे। एक और मेरे जैसे आते हैं कहते हैं 2 रुपये मिला, 2 रुपये मिला देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश है और आज की वीडियो में हम आपको स्पार्क प्लग्स के बारे में बताएंगे कि स्पार्क प्लग्स कहाँ पर लगे हुए होते हैं गाड़ी में, इनका पर्पस क्या होता है, इनसे आप इंजन हेल्थ के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, इनको चेंज कब करना है और इनकी मेंटेनेंस के लिए आपको क्या क्या करना होता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आपको ये जो मेरे सामने कुछ नजर आ रहे हैं ये पार्ट्स, ये स्पार्क प्लग्स हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्पार्क प्लग्स हैं, इनमें थ्रेड्स का फ़र्क है और इनकी टिप्स का फ़र्क है। वो मैं सारे आपको जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो सब आपको बताऊंगा साथ साथ। तो बेसिकली स्पार्क प्लग्स होते कहाँ पर हैं, किस गाड़ी में होते हैं। हमारे पास दो तरह के एयर पंप इंजन होते हैं। एक गैसोलीन इंजन होता है जिसको पेट्रोल इंजन भी कहते हैं और एक डीजल इंजन होता है। इथेनॉल में पाकिस्तान में गाड़ियाँ नहीं चलती, तो हम पेट्रोल इंजन की बात करेंगे और हम बात करेंगे डीजल इंजन की बात करेंगे। तो ये स्पार्क प्लग्स जो है ये आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलेंगे। अगर किसी गाड़ी पेट्रोल पे नहीं चलती तो उसको सीएनजी से शायद समझ आ जाए कि इस सीएनजी और पेट्रोल दोनों में ये स्पार्क प्लग्स चले। स्पार्क प्लग का फंक्शन क्या होता है? जो आपकी गाड़ी का इंजन होता है ना, उसे कहते हैं एयर पंप कहते हैं। एयर गेट्स इन फ्रॉम द इनटेक वेल्व्स, इट गेट कंप्रेस्ड इन द कंप्रेशन स्ट्रोक। उसके बाद उसको स्पार्क मिलता है, ठीक है, फ्यूल के साथ मिक्स हो जाती है वो एयर, उसको स्पार्क मिलता है। स्पार्क मिलता है तो वो एक्सपेंड करता है तो वो उसकी होती है पावर स्ट्रोक, पिस्टन नीचे जाता है। तो वो जो उसको इग्नाइट करने का काम देता है ना, वो ये स्पार्क प्लग देता है, वहां पर इसका काम आता है। तो फिर क्या होता है कि जो आखिरी स्ट्रोक होती है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसमें वो सारी गैसेस जो है वो एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाती हैं वेल्व्स। जितनी अच्छी हेल्थ स्पार्क प्लग की होगी ना, उतनी गाड़ी की माइलेज अच्छी होगी और आपके इंजन की परफॉर्मेंस भी उतनी ही अच्छी होगी। सिम्टम्स क्या होते हैं कि स्पार्क प्लग जो है वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, आपकी गाड़ी जो है रफ आइडल करेगी। वर्स्ट केस सिनेरियो में आपकी गाड़ी जो है वो मिस फायरिंग या मिसिंग भी करेगी या मे बी बैक फायर भी करे गाड़ी। अच्छा, अब वो किन सिचुएशंस में करती है उसकी बात भी हम कर लेते हैं। अब ये वाला स्पार्क प्लग अगर आप इसको देखें तो ये इसकी जो पोर्सिलीन है, वाइट वाला जो पोर्शन है उसको पोर्सिलीन कहते हैं, ये हिल रहा है, ठीक। और ये स्पार्क प्लग जो है इसकी पोर्सिलीन बिल्कुल फिक्स्ड है। ये वाला जो स्पार्क प्लग है ये मेरी अपनी गाड़ी में से उतरा हुआ है और ये प्रॉब्लम ये कर रहा था। इसकी टिप बिल्कुल ठीक है, ये प्लैटिनम स्पार्क प्लग है। जो पतली टिप है इसमें इरिडियम भी आता है और इसमें प्लैटिनम भी आता है। ये प्लैटिनम स्पार्क प्लग है और ये बिल्कुल ठीक चल रहा था। इसको मैंने खोला इसकी सर्विस करने के लिए, उसके बाद जब इसको फिट किया साफ वगैरह करने के बाद, तो ये यहाँ से करंट लीक करना शुरू हो गया। अब वो इलेक्ट्रोड से ट्रेवल करके इसकी बॉडी के अंदर से करंट यहाँ से लीक हो रहा था, जबकि इस करंट का काम ये कि ये गाड़ी के सिलेंडर के अंदर जाए, ये बाहर आना शुरू हो गया था। तो उसकी वजह से गाड़ी ने मिसिंग शुरू कर दी, ठीक है। तो एक कॉज ये भी होता है। फिर एक कॉज ये होता है कि आपका स्पार्क प्लग काफी गंदा है और आपने इसको काफी अरसे से गाड़ी की सर्विस नहीं करवाई। सर्विस का एक बहुत वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर है कि सर्विस शायद गाड़ी धोने को कहते हैं, हालांकि गाड़ी धोने कार वॉश कहते हैं, उसको सर्विस नहीं कहते। गाड़ी की मेंटेनेंस को सर्विस कहते हैं, ठीक है। गाड़ी है, बाइक है, कोई भी आपकी मोटर है या मशीन है, उसकी मेंटेनेंस को सर्विस कहते हैं, उसको धोने को वॉश कहते हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं स्पार्क प्लग्स की, कुछ होते हैं स्टैंडर्ड स्पार्क प्लग्स। ये वाला अगर आप स्पार्क प्लग देखेंगे, इसकी टिप जो है ये यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रोड है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रोड जो है थोड़ा सा मोटा है, आपको नजर आ रहा होगा। ये होते हैं स्टैंडर्ड स्पार्क प्लग्स। पुराने जितने गैसोलीन इंजन आते थे, पेट्रोल इंजन होते थे, उन सब में स्टैंडर्ड स्पार्क प्लग्स आते थे। जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई और बेटर होती गई डे बाई डे, हमारे पास कार्बोरेटर से EFI इंजन आना शुरू हो गए। अब EFI इंजन को मजीद फ्यूल एफिशिएंट बनाने के लिए इरिडियम स्पार्क प्लग इंट्रोड्यूस करवाए गए। इरिडियम स्पार्क प्लग की टिप भी इसी तरह की होती है जैसे मैं आपको प्लैटिनम स्पार्क प्लग दिखा रहा था। अब इसकी टिप देखिए, पतली सी टिप है और इसी के साथ अगर हम कंपैरिजन करें इस स्पार्क प्लग को, तो इसकी टिप ये वाली, ये मोटी टिप है, इसकी पतली है, इसकी मोटी है। तो ये जो पतली टिप वाले स्पार्क प्लग होते हैं, इनका स्पार्क ज्यादा, उसकी जो है फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है, उसके स्पार्क में स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। इनकी स्पार्क की स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी कम होती है। जितनी स्पार्क की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे आप, उतनी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर होगी। स्पार्क जितना अच्छा होगा, गाड़ी उतना बेहतर तरीके से फ्यूल बर्न करेगी और उतनी ही गाड़ी की फ्यूल माइलेज अच्छी होगी। अब आपने देखा होगा जिसको हमारे यहाँ मशहूर है चूहा सिटी भी कहते हैं उसको। 2005 से या 2004 से ऑनवर्ड वो गाड़ी आना शुरू हुई है। उस गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी है, हालांकि वो 1.3 इंजन है उसका, 1.3 लीटर इंजन है। उसकी माइलेज अच्छी क्यों है, उसकी वजह क्या है? उसके एक सिलेंडर के ऊपर 2 स्पार्क प्लग्स लगे हुए हैं। मैंने ये पाकिस्तान में पहला इंजन ही देखा जिसके अंदर ट्विन स्पार्क प्लग पर सिलेंडर है। उस गाड़ी की सिर्फ इस वजह से स्पार्क की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से उस गाड़ी की माइलेज ज्यादा अच्छी है। तो अगर आपकी गाड़ी में सिंगल स्पार्क प्लग है, आप अच्छी क्वालिटी का स्पार्क प्लग यूज करें, इरिडियम आप यूज करें, आप प्लैटिनम यूज करें, स्टैंडर्ड को अवॉइड करें, आपकी गाड़ी की माइलेज ज़्यादा अच्छी हो। जितना गाड़ी फ्यूल बर्न करेगी अच्छे तरीके से, गाड़ी की पावर भी उतनी होगी, उतनी गाड़ी की माइलेज भी अच्छी होगी। और स्पार्क प्लग्स की ना ड्यूरेशन होती है, इसका टाइम पीरियड होता है और वो ड्यूरेशन जो है वो इट वेरीज फ्रॉम स्पार्क प्लग टू स्पार्क प्लग।
अब एक मेरे पास यहाँ पे डेंसो का स्पार्क प्लग है, एक MGK का स्पार्क प्लग है, ठीक है। तो मुख्तलिफ स्पार्क प्लग्स हैं। अब ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये स्पार्क प्लग के साथ उसकी माइलेज बताते हैं कि इसको आपने कितना रन करना है इंजन में, ठीक है। लेट सपोज आपने अगर वो आपको 25,000 किलोमीटर्स की माइलेज दे रहे हैं तो 25 के बाद आपको इसको हर हाल में चेंज करना है। ऐसा नहीं कि 25 के बाद आपकी गाड़ी डेड हो जाएगी, स्टार्ट ही नहीं होगी, चलेगी, बट उसकी परफॉर्मेंस स्लोली ड्रॉप होती जाएगी और आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। उसकी कभी इस तरह से नहीं होता कि स्पार्क प्लग जो है वो 25,000 चलने के बाद एकदम से गाड़ी जो है वो चढ़ाई पे चढ़ने छोड़ दे या वो पहले से दूसरे गियर में ना डले गाड़ी, कभी इस तरह से नहीं होता। परफॉर्मेंस स्लोली एंड ग्रेजुअली गाड़ी की वो वर्स की तरफ जाना शुरू हो जाती है। उसका ग्राफ, अगर आप ग्राफ की बात करें तो ग्राफ डाउन साइड जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्पार्क प्लग की जो माइलेज आपको मैन्युफैक्चरर ने दी है, स्पार्क प्लग के मैन्युफैक्चरर ने दी है, उसके मुताबिक उसको आप रिप्लेस करें। हर ऑयल चेंज पे डिपेंड करता है आप ऑयल कौन सा यूज करें। अगर आप अच्छा ऑयल यूज कर रहे हैं तो उसकी माइलेज जो है लेट सपोज 5,000 किलोमीटर माइलेज है तो आप इसको ऑयल चेंज के साथ स्पार्क प्लग को खुलवाएं या खुद घर पे खोलें, उसको आप साफ करें सैंड पेपर से। फाइन सैंड पेपर आपने यूज करना है, फाइन ग्रेड सैंड पेपर, उससे आपने इसको साफ करना है। बहुत आसान है साफ करने का तरीका। आपने साफ करते हुए क्या ख्याल करना है कि आपने इस इलेक्ट्रोड को साफ करना है। ये हार्ड इलेक्ट्रोड होता है, कभी आपने घबराने इसको मैं साफ करूंगा तो ये शायद घिस के खत्म ही हो जाए, ये कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। क्योंकि गाड़ी के इंजन के अंदर जो हीट और प्रेशर कंडीशंस होती है ना, वो आपके जो माल जो आपका सैंड पेपर है उसके रगड़ने से ज्यादा टफ होती है। तो आपने इस टिप को साफ करना है, ये जो आपके ऊपर ये जो यहाँ नजर आ रहा है इसका, ठीक है, इसको साफ करना है। और ये जहां जहां आपको रस्टिंग नजर आएगी, जहां जहां आपको करोजन नजर आएगी, जैसे इस स्पार्क प्लग पे आपको रस्टिंग नजर आ रही है, ये सारा आपने साफ कर लेना एरिया और साफ करने के बाद लगा देना। एक तो मैंने आपको बता दी स्पार्क प्लग की टाइप्स जो है वो प्लेटिनम है, इरिडियम है, स्टैंडर्ड है। इनको आपने अब चेक कैसे करना है, अब ये देखें, ये वाला जो स्पार्क प्लग है ये स्पार्क प्लग ब्लैक है और अगर आप कंपैरिजन करें इस स्पार्क प्लग से और ये वाला स्पार्क प्लग है रस्टी। अब हम इंजन की हेल्थ के ऊपर आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पाकिस्तान में आपको कंप्रेशन टेस्टर नहीं मिलता, तो आपको नहीं पता चल सकता कि गाड़ी के इंजन की कंप्रेशन की क्या हिसाब किताब है। तो आपने स्पार्क प्लग को खोल के कैसे सिलेंडर की हेल्थ के बारे में पता लगाना है। आप लेट सपोज आपने स्पार्क प्लग गाड़ी का निकाला है बाहर और वो स्पार्क प्लग जो है वो इस तरह से ब्लैक है, लेकिन उस ब्लैक में शाइन नहीं है। वो ब्लैक जो है ड्राई ब्लैक है और मैट ब्लैक है, और वो ब्लैक जो है हाथ लगाने से खत्म भी नहीं होता। कार्बन आपके हाथ पे आ रहा है लेकिन वो खत्म नहीं होता। इट मीन्स आपकी गाड़ी जो है वो रिच चल रही है। रिच चलने की इससे मतलब ये है कि गाड़ी में फ्यूल ज्यादा आ रहा है। अगेन उसमें मल्टीपल रीजन है। एक रीजन उसमें ये होता है कि आपकी गाड़ी अगर कार्बोरेटर वाली है तो उसमें कार्बोरेटर में आपके पास फ्यूल एडजस्ट करने का ऑप्शन। अच्छा, अब अगर फ्यूल आपकी गाड़ी कार्बोरेटर से बिल्कुल ठीक एडजस्ट है तो फिर ये हो सकता है कि आपका स्पार्क प्लग जो है वो वीक हो चुका है, आपने उसको जरूरत से ज्यादा चला दिया, या फिर आपकी गाड़ी का कॉइल जो है पीछे इग्निशन कॉइल वो करंट कम प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर आपकी गाड़ी की जो स्पार्क प्लग इग्निशन वायर्स है वो वायर्स कमजोर है। इट कैन बी मल्टीपल रीजंस। लेकिन अब इससे आप क्या पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी में फ्यूल प्रॉपरली बर्न नहीं हो रहा, उसको कहते हैं गाड़ी रिच चल रही है। और आपको इवेंचुअली जो गाड़ी का पीछे टेल पाइप है, साइलेंसर जो है, वहां पर भी अगर आपको इसी तरह से कार्बन नजर आएगा, उस कार्बन में शाइन नहीं होगी। लेट सपोज हम एक और इंजन की बात करते हैं, आपने इसका स्पार्क प्लग निकाला है और स्पार्क प्लग ब्लैक है, उस ब्लैक में शाइन भी है। इसका मतलब ये है कि उस गाड़ी की जो पिस्टन रिंग्स है, स्पेसिफिकली उसकी ऑयल रिंग्स जो है पिस्टन की, वो कमजोर है और पिस्टन के नीचे से ऑयल ऊपर सिलेंडर में आ रहा है। कंप्रेशन चैम्बर में उसके जो है ना कंबशन चैम्बर, उसके अंदर ऑयल आ, तो वो ऑयल फिर यहाँ डिपॉजिट होता है, इसको बर्न तो करता है लेकिन प्रॉपरली बर्न नहीं होता, तो वो ऑयल इसके ऊपर आना शुरू हो जाता है। और फिर कुछ अर्से बाद इवेंचुअली आपको गाड़ी के टेल पाइप से सफेद स्मोक भी नजर आना शुरू हो जाएगी कंटिन्यूसली। और आप अगर साइलेंसर से चेक करेंगे तो साइलेंसर में अगर आप यूं करके हाथ लगाएं तो आपको हाथ में शाइन भी नजर आएगी ब्लैक कार्बन के साथ। इट मींस आपकी गाड़ी ऑयल कंज्यूम कर रही है, आपकी गाड़ी की सिलेंडर जो है वो कमजोर हो चुकी है। अब अगर आपको स्पार्क प्लग इस तरह का मिलता है, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको, कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा इस तरह इतना साफ सुथरा। ऐसा भी एक सूरत में मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा वो कंडीशन कब होगी। अब हम रस्टी स्पार्क प्लग की बात करते हैं। अगर आपको स्पार्क प्लग ऐसा मिल रहा है, इट मींस कि आपकी गाड़ी के इंजन की हेल्थ बहुत अच्छी है, प्रॉपर्ली फ्यूल बर्न कर रहा है और फ्यूल प्रॉपर्ली बर्न होने की वजह से उस पर रस्टिंग डेवलप हो रही है। ये नॉर्मल कंडीशन में है। आपको मैंने रिच पे बता दिया, आपको मैंने ऑयल कंज्यूमिंग का भी बता दिया और आपको मैंने नॉर्मल कंडीशन का बता दिया। अगर आपकी गाड़ी का स्पार्क प्लग ऐसा निकलता है, साफ सुथरा स्पार्क प्लग निकलता है, इट मींस उस सिलेंडर के अंदर आपका कूलेंट या पानी सिलेंडर के अंदर एंटर हो रहा है। अब उससे होता क्या है कि उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है और स्टीम जो है वो क्लीनिंग करती है स्पार्क प्लग की। तो इवेंचुअली आपको गैस्केट चेंज करवानी पड़ेगी। अगर आप गैस्केट खुलवाएंगे अपनी नजर के सामने या आप इवन खुद भी खोलेंगे तो जिस सिलेंडर का स्पार्क प्लग आपको ऐसा मिलेगा वो सिलेंडर अंदर से साफ सुथरा होगा, बिल्कुल साफ होगा। और जबकि बाकी सिलेंडर जिनके आपको
मे बी स्पार्क प्लग ऐसे निकलेंगे या मे बी इस तरह के निकलेंगे। उनके जो पिस्टन टॉप है और जिनकी वेल्व्स वगैरह हैं वो आपको कार्बन से भरे हुए काले मिलेंगे। अगर ऐसा मिल रहा है इट मींस उसके अंदर कूलेंट आ रहा है और वो कूलेंट या पानी जो भी है उसके अंदर आ रहा है और सी क्लीनिंग कर रहा है। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो आता है स्पार्क प्लग का गैप कितना रखना है। अगेन जहां तक गैप की बात है तो गूगल इज द बेस्ट टीचर दीज डेज। पुराने टीचर्स को आप छोड़ दें, गूगल की तरफ आ जाए। हर गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरर होता है वो गाड़ी के हिसाब से गैप पहले से सजेस्ट करता है। कोशिश ये करें जो गाड़ी आपके पास है आप उसका जो सर्विस मैनुअल है वो ढूंढें आप और वो डाउनलोड करें अपने पास रखें। उसमें आपको पता चल जाएगा गाड़ी के जो स्पार्क प्लग्स हैं उसमें गैप कितना रखना है। अब आपके पास मैनुअल भी नहीं है, आप गूगल पे सर्च भी नहीं कर रहे, अब गैप मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है। तो गैप जो है वो उसकी जो कुछ रीडिंग्स है आप कह लें स्टैंडर्ड रीडिंग एक तरह से कह लें। आपके पास गेज होता है इसका गैप मेजर करने का। वो गैप बेसिकली होता है इलेक्ट्रोड, दिस इलेक्ट्रोड एंड दिस थिंग, इन दोनों के बीच का गैप जो है जहां पर ये मेरा अभी पेन की टिप जा रही है, पेन की टिप थोड़ी मोटी अंदर नहीं जा रही का गेज होता है। उस पर मुख्तलिफ रीडिंग्स लिखी होती हैं, उसको इसके अंदर डालते हैं, उसको रोटेट करते हैं। जहां जाके वो सिक्का इसमें लॉक हो जाता है, फंस जाता है, वो उसकी रीडिंग आ जाती है कि इसका गैप इतना है, इलेक्ट्रोड के बीच में और इसके बीच में गैप इतना है। तो ऑटोमेटिक अगर आपके पास ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है तो उसका गैप जो है वो 100 के ऊपर रखते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है तो उसका स्पार्क प्लग का गैप 90 होता है और अगर आप सीएनजी पे यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है 70। ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो ऑटोमेटिक की रीडिंग जो है 8.5 mm भी कहते हैं, कुछ जो है वो मैनुअल की 90 भी कहते हैं, कुछ जो है सीएनजी की 75 रिकमेंड करते हैं। ज़्यादा बेहतर रीडिंग जो होती हैं वो होती हैं ऑटोमेटिक गाड़ियों के लिए 0.85 mm और मैनुअल गाड़ियों के लिए 90 mm, 0.90 mm और सीएनजी वाली गाड़ियों के लिए 0.75 mm। अगर आपकी गाड़ी ऑयल कंज्यूम कर रही है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इंजन को और चलाएं तो, और इंजन की कंडीशन ये हो चुकी है कि इंजन जो है आपकी गाड़ी के स्पार्क प्लग शॉर्ट कर रहा है, तो उससे अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा टाइम और कह लें कि बोरो करने के लिए, इंजन थोड़ा सा टाइम बोरो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको ये वॉशर नुमा चीज़ें नजर आ रही होंगी, इन्हें कहते हैं अडॉप्टर्स। ठीक है। इनके मुख्तलिफ साइज होते हैं। ये तो छोटे छोटे अडॉप्टर्स हैं। एक अडॉप्टर जो है वो इतना बड़ा भी होता है। ठीक है। तो करना क्या होता है कि अब ये स्पार्क प्लग जब टाइट करते हैं ना तो ये यहाँ पर जाके सिलेंडर हेड में टाइट हो जाता है। तो जब आप ये अडॉप्टर यूज करेंगे, इसका थ्रेड गंदा है, थोड़ा सा लगा लेते हैं। ये वाला अडॉप्टर आपने यूज किया है, अभी क्या करेगा कि ये इवेंचुअली पहले यहाँ पर टाइट होना था, अभी यहाँ पर जाके टाइट होगा, तो ये थोड़ा सा पीछे हो गया। ठीक है। तो ये जितना आप पीछे करेंगे उतना इसका जो है वो कांटेक्ट ऑयल से दूर हो जाएगा, जो ऑयल ऊपर आपके कंबशन चैम्बर में आ रहा है। तो इवन कुछ लोग जो है वो बड़े वाले भी अडॉप्टर्स यूज करते हैं, वो इतना बड़ा अडॉप्टर होता है, इतना बड़ा स्लीव की तरह। अब स्पार्क प्लग खरीदते हुए आपने क्या चीजें जो हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, यह है कि हमारी मार्केट के अंदर ट्रस्टेड लोग जो हैं बहुत कम रह चुके हैं, बहुत कम। एक्चुअली लोगों का जो रुझान है वो प्रॉफिट बनाने की तरफ है, कस्टमर रिटेंशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और अब इसमें जो है होता ये है कि सिंस चाइना इज मेकिंग द आइडेंटिकल पार्ट्स, और आप चाइना की तो मिसाल इस तरह से है कि लेट्स सपोज मैंने ये पेन बनवाना है, आई एम गिविंग देम अ सैंपल, और सैंपल जो है बिल्कुल आइडेंटिकल सैंपल की कॉस्ट 30 रुपए है और मैं उनसे कह रहा हूँ मुझे ये वाला सैंपल बना दो 10 रुपए, दे डू दैट, बना देंगे। एक और भाई साहब आते हैं जो वो कहते हैं कि मुझे 5 रुपए बना दो, 5 में बना देंगे। एक और मेरे जैसे आते हैं कहते हैं 2 रुपए बना, 2 रुपए बना देंगे। तो हमारे यहाँ स्पार्क प्लग जो बिक रहा होता है 2 रुपए वाला बिक रहा होता है, जिसको होना 30 रुपए का चाहिए था। अगर आप चाइना से ले रहे हैं या आप जापानीज परचेज कर रहे हैं तो वो 60 का होना चाहिए था। चाइना की टॉप क्वालिटी 30 की होनी चाहिए थी, लेकिन मैं जो मार्केट में लेकर आ रहा हूँ वो 2 रुपए वाला लेकर आ रहा हूँ। तो अगेन जब भी जाए तो अल्लाह का नाम बढ़ के जाए मार्केट में आप, क्योंकि यू कांट ट्रस्ट एनीवन। आप इवन पार्ट्स को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आपको पार्ट्स अच्छे देंगे। तो अब ये वाला जो स्पार्क प्लग है प्लेटिनम स्पार्क प्लग है और मैं इसे भुगत चुका हूँ। एनजी के भी लिखा हुआ है और मैं मुझे उसने ये कहा था कि ओरिजिनल स्पार्क प्लग है, और इवेंचुअली सर्विस के बाद इसके हालात क्या हो गए। हालांकि इसकी टिप बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल सही, इस पर जापान भी लिखा हुआ है, मजे की बात है। ठीक है। तो अगेन आप ये है कि अच्छे स्टोर पे जाएं परचेज करने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह पे इस तरह से नहीं होता कि ऊंची दुकान फीका पकवान, अच्छे लोग भी बैठे मार्केट में, इसी वजह से दुनिया चल रही है अभी तक। तो जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उसके पास जाएं, चीज़ हमेशा अच्छी खरीदें, कम पैसे देने से अवॉइड करें, और आप एक्सपेरिमेंट्स ना करें, अपनी जो पार्ट स्टोर्स है वो स्विच ना करें बार बार। एक जगह पर जाएं, आप अगर वहां से सेटिस्फाई नहीं है तब आप पार्ट स्टोर स्विच करें अपना, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो स्टिक टू दैट पार्ट स्टोर। चीज़ बाय करने में आप ना बचाएं, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है ना, आप उससे प्यार करेंगे, गाड़ी आपसे प्यार करेगी और आपकी जेब से प्यार करेगी। तो स्पार्क प्लग पे आप अच्छे स्पार्क प्लग पे इन्वेस्ट करेंगे तो इवेंचुअली आपकी जेब पे बहुत हल्का पड़ेगा। आप अगर स्पार्क प्लग डालते हैं पैसे बचाएंगे। स्टैंडर्ड स्पार्क प्लग जो है वो आपको 1200 के मार्केट में मिल जाते हैं, मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ आपको, और आपको जो है वो 250 रुपए का भी मिल जाता है। तो 1200 वाले की क्वालिटी में उसकी जो परफॉर्मेंस में और 250 रुपए वाले की क्वालिटी परफॉर्मेंस में अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना होगा।
तो हमेशा स्पार्क प्लग खरीदते हुए आपने ध्यान ही रखना है कि अच्छी चीज़ खरीदें, महंगी चीज़ खरीदें, ठीक है, सस्ते की तरफ मत जाएं। या फिर अगर आपका ट्रस्ट नहीं है तो आप कबाड़ में से, ठीक है, जिसको अब काबली तो खैर आते नहीं है, काबली तो नाम सेट हो चुका है, कबाड़ में से यूज इंजन जो होते हैं वहां से खुलवा के ले लें, वहां से स्पार्क प्लग्स अच्छे मिल जाते हैं, आप 3-4 इंजन से खुलवाएं। तो अगर इफ यू कैन नॉट अफोर्ड न्यू स्पार्क प्लग्स, मैं इरीडियम की बात करूँ, स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा, तो आप वहां से ले लें। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यूज स्पार्क प्लग्स डालने का, क्योंकि यूज स्पार्क प्लग्स भी इवन जो बाहर से आते हैं वो हम लोगों से बहुत बेहतर तरीके से गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अगेन आपको देख कर, खुलवा कर, चीजें चेक करके आप खुद भी चीजों की सेंस थोड़ी सी होनी चाहिए, फिर आपने खुद से तजर्बे ना कर। तो ये थी हमारी आज वाली वीडियो स्पार्क प्लग्स के बारे में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें अगर कोई आपका सवाल हो, कोई भी किस्म की कोई आप क्यूरी आपकी हो, तो डेफिनेटली अपना फीडबैक दीजिएगा और आप हमसे सवाल पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे सकें।